जय हिंद। आज के इस वीडियो में गणना के आधार पर नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से नाउन है, किसे हम कहते हैं, ये सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए गणना यानी काउंटिंग। क्या? गणना, काउंटिंग। गणना के आधार पर नाउन कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं? तो नाउन यानी कि नाम, काउंटेबल। तो नाउन गणना के आधार पर दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन? तो एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। तो हम जानेंगे कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में जानेंगे। काउंटेबल किसे कहते हैं, काउंटेबल कौन कौन सा है? काउंटेबल यानी काउंट। काउंट के मतलब है गिनना, यानी जिसे कि हम गिन सकते हैं या गिना जा सकता है, उसी को काउंट कहते हैं। एबल, एबल यानी कि योग्य। एबल माने योग्य, जिसे कि हम गिन सकते हैं, यानी कि गणना करने योग्य, उसी को हम क्या कहेंगे? काउंटेबल। यानी गणना करने योग्य को हम काउंटेबल कहेंगे। तो काउंटेबल जैसे बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, कीज, यानी कि जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे गिना जा सके, उसी को काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं? एक प्रॉपर नाउन भी काउंटिंग के अंतर्गत आएगा, और कलेक्टिव नाउन भी आपका काउंटिंग के अंतर्गत, कॉमन नाउन भी काउंटिंग के अंतर्गत आ सकते हैं। तो ये सभी आपका काउंटेबल नाउन है, जिसे कि हम गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल, काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। काउंटेबल नाउन यानी एक और एक से अधिक भी। काउंटेबल नाउन आपका सजीव भी और निर्जीव भी, जैसे चेयर, चेयर्स, चेयर्स काउंटेबल, चेयर, चेयर्स, बॉय, बॉयज, मैन, 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 वोमेन, ये काउंटेबल यानी कि सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो आप बॉय, बॉयज, मैन, मैन, गर्ल, गर्ल्स, पुलिस, etc, यानी कि ये सभी आपका क्या है? काउंटेबल नाउन है। कौन है? काउंटेबल नाउन। ये सजीव भी और निर्जीव भी, यानी चेयर, बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स, चेयर, चेयर्स। काउंटेबल नाउन प्रॉपर भी और कलेक्टिव भी और कॉमन भी, यानी ये सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अब हम काउंटेबल नाउन के बारे में समझ गए हैं, और अनकाउंटेबल के बारे में समझना है। तो अनकाउंटेबल हम उसे कहते हैं, काउंटेबल के मतलब है गिनने योग्य। काउंट यानी गिनना, एबल में योग, काउंट एबल यानी गिनने योग्य। तो और इसके पहले यदि हम अन लगा देते हैं तो हो जाता अगणनीय, यानी गणना योग्य नहीं, अगणनीय, जिसे कि हम नहीं गिन सकते हैं, उसी को क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन है? तो एक मटेरियल नाउन है और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये अनकाउंटेबल के अंतर्गत आते हैं। यानी ये प्रायः सिंगुलर भी, और यानी ये प्रायः सिंगुलर यानी कि कभी प्लूरल हो सकते हैं। जैसे मटेरियल नाउन ड्रग्स एक प्लूरल है, और मटेरियल नाउन होते हुए भी प्लूरल है, और प्लूरल वर्ब लेता है, इसीलिए प्रायः अनकाउंटेबल नाउन क्या है?
सिंगुलर है, पराया सिंगुलर। यानी दूसरा में ये निर्जीव, ये क्या हो सकता है, निर्जीव हो सकता है, निर्जीव रहेंगे, निर्जीव है दोनों, इसलिए इसे नॉन लिविंग थिंग भी निर्जीव को ही कहा गया। एग्जाम्पल मिल्क, राइस, वाटर, गोल्ड, ड्रग्स, ये आपका प्लुरल। मिल्क, राइस, वाटर, गोल्ड, ड्रग्स, ईटीसी, ये सभी आपका क्या, अनकाउंटेबल नाउन। तो अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में आप समझ गए होंगे। ये गणना के आधार पर नाउन को दो भागों में बांटा गया, एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल कौन है, जिसे कि हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। काउंट एबल, काउंट के मतलब है गिनना, एबल माने योग, काउंट एबल यानी गणना करने योग्य, उसी को हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसे कि हम नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को गिना नहीं जा सकता, उसी को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ये पराया सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन पराया सिंगुलर और निर्जीव। और काउंटेबल नाउन सजीव और निर्जीव दोनों हो सकते हैं। काउंटेबल नाउन सजीव या निर्जीव दोनों। काउंटेबल नाउन ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों है। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में आप समझ गए होंगे। बस काउंटेबल और यानी गणना के आधार पर नाउन, बस यही दो भाग में है। तो प्रॉपर और कलेक्टिव कॉमन के तो बारे में पहले ही बता दिए हैं। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पहले इसके पहले वाले वीडियो में हो गया। तो अब हम जानेंगे संरचना के आधार पर नाउन कौन कौन से हैं। संरचना, तो संरचना के आधार पर आपका नाउन दो प्रकार के, एक सिंगल नाउन होते हैं, एक कंपाउंड नाउन होते हैं। तो सिंगल नाउन तो सिंगल ही रहेंगे, यानी एक या एक से अधिक। तो सिंगल नाउन हम किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सिंगल नाउन हम उसे कहते हैं जो एक शब्द से बना हो, यानी एक ही शब्द है तो वो सिंगल नाउन कहलाते हैं। या प्लुरल हो सकते हैं या सिंगुलर हो सकते हैं, या सजीव हो सकते हैं या निर्जीव हो सकते हैं। सिंगल नाउन उसी को सिंगल कहते हैं, जैसे पेन, बॉय, बॉयज, ये सिंगल। और कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन नाउन तो है लेकिन ये भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन, एक विथ हाइपेन, एक विदाउट हाइपेन। यानी एक बीच में अपने बीच में डैश लेके आते हैं और बीच में डैश नहीं लेके आते हैं, तब पर भी वो दो शब्द से मिलके बने होते हैं। कंपाउंड नाउन हम उसे कहते हैं जो एक या एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, या तो हाइपेन लेके या बिना हाइपेन के, उसी को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन कहेंगे। कंपाउंड नाउन कौन कौन है, यानी विथ हाइपेन वाला और विदाउट हाइपेन वाला, यानी बिना एक डैश के साथ यानी हल्का डैश, एक बिना डैश के। तो इसी को हम क्या कहेंगे, हाइपेन कहते हैं। तो विथ हाइपेन यानी कि क्लास और रूम, यानी दो शब्द से मिलके बना एक क्लास एक रूम, यानी क्लास रूम। तब इसी को हम कहते हैं कंपाउंड नाउन, यानी एक से अधिक शब्दों से मिलकर जब बनते हैं उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड नाउन। यानी एक मदर, उसके बाद फिर हाइपेन, फिर इन, फिर ला, तो ये कंपाउंड नाउन। और एक बिना हाइपेन के, वो जिसके अंत में उस यानी बिना हाइपेन वाले शब्द के अंत में फुल लगा रहता है, यानी तो क्या विदाउट हाइपेन में कप फुल, सॉरी
यानी फुल लगा रहेगा। कम विदाउट हाइफन में क्या, शब्द के अंत में फुल लगा रहेगा। यानी जैसे कप फुल, स्पून फुल। इसी प्रकार से आपका एक सिंगल नाउन और कंपाउंड नाउन, तो नाउन संरचना के आधार पर दो प्रकार से हैं, एक सिंगल एक कंपाउंड। सिंगल नाउन हम उसे कहते हैं जो एक शब्द से मिलके बना हो। कंपाउंड नाउन जैसे सिंगल नाउन का एग्जांपल यानी बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, राम श्याम, ये सभी एक शब्द के हैं। तो कंपाउंड नाउन यानी एक से अधिक शब्दों से मिलके बने होते हैं। तो कंपाउंड नाउन एक से अधिक शब्द से जो मिलके बना होता है उसी को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन यानी विथ हाइफन और विदाउट हाइफन। कंपाउंड नाउन भी दो प्रकार के, एक विथ हाइफन एक विदाउट हाइफन। यानी एक अपने बीच में हाइफन लेके आता है और एक नहीं लेके आता। तो कंपाउंड नाउन विथ हाइफन का एग्जांपल क्लास रूम, स्पून फुल। ये बिना क्लासरूम जो है ये आपका कंपाउंड नाउन विथ हाइफन, और कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन स्पून फुल, कप फुल, etc। यानी ये सभी कंपाउंड नाउन के अंतर्गत आते हैं, एक विथ हाइफन एक विदाउट हाइफन। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है। जय हिंद।